हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक और NCERT इकोनॉमिक्स के हिडन जेम्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपने लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में सुना है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं सुना होगा क्योंकि क्लास 12th इकोनॉमिक्स में वो नहीं था एज पर द CBSE सिलेबस। बट यहाँ पर है, आपको मैं बोल्ड में दिख रहा होगा यहाँ पर वर्ड एक लिक्विडिटी ट्रैप। मैं भी बोल्ड कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। Speculative demand, and here we have ये लिखा वर्ड लिक्विडिटी ट्रैप। इसका मतलब क्या होता है, कभी आपने सोचा है? चलो मैं बताता हूँ। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या है? जब मार्केट में स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इतनी कम हो जाए कि लोग बॉन्ड में पैसा लगाने के बावजूद पैसा लगाने के बजाय पैसा अपने पास रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल ऐसे नहीं समझ आएगा। सपोज करो कि भाई बैंक रेट जो प्रोवाइड करवा रहा है, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट पे, वो 10% है। यहीं जो बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो 8% है। इस केस में एक रेशनल कंज्यूमर, एक रेशनल इन्वेस्टर क्या करेगा? ऑब्वियसली जहाँ पर उसको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो वहाँ पर भाई अपना पैसा लगाएगा। इस केस में वो बैंक में डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। अगर भाई यहीं जो इंटरेस्ट रेट 12% बॉन्ड में हो जाता और 10% भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बैंक में रहता, तब क्या करता है एक रेशनल इन्वेस्टर? तब वो बॉन्ड में पैसा लगा देता। हमें यहाँ समझ आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और भाई बॉन्ड में लगाने वाली डिमांड है, जिसको हम स्पेकुलेटिव डिमांड कहते हैं, वो इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जो वो देता है डिपॉजिट पे, तो स्पेकुलेटिव डिमांड भाई बॉन्ड की कम हो जाएगी। यहीं अगर भाई उसने इंटरेस्ट रेट कम करा, बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट पे प्रोवाइड करवाता है, तो स्पेकुलेटिव डिमांड भाई घट जाएगी। यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि स्पेकुलेटिव डिमांड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइडेड बाय भाई बैंकर्स। ओके, सपोज करते हैं मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, बैंक रेट वाले 20-25 दे रहे हैं, तो क्या लोग पैसा लगाएंगे बॉन्ड में? बिल्कुल नहीं। तो इस समय जो स्पेकुलेटिव डिमांड है वो ना के बराबर, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी। इसी पॉइंट को यहाँ पर समझाया गया है, जहाँ पर स्पेकुलेटिव डिमांड जो है वो नेग्लिजिबल हो गई है। इस पॉइंट पर जो स्पेकुलेटिव डिमांड है ये बिल्कुल जीरो है। जब आपका रेट